हाय क्लास 10th, हाउ आर यू बच्चा। आई होप आप अपने घर पर होंगे और सेफ होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग एंड दिस इज़ अंजलि रावत। सो एक्चुअली ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डीएम आए थे कि मैम प्लीज़ क्लास 10th की वीडियो बनाओ। तो देखो आपने बोला और मैंने रिक्वेस्ट पर वीडियो बना दी। अगर मैंने आपका काम किया है तो आपको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि इस वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान सिर्फ यहीं रखना पड़ेगा। आप कहीं और ध्यान आपका नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरा काम कि बच्चा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप प्लीज़ इसे लाइक किया करो, कमेंट किया करो। इससे क्या है, ट्रस्ट मी, मैं एक एक कमेंट चेक करती हूँ तो इससे मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ, बच्चों को समझ आ रहा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th आज आपकी पहली क्लास होने जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? एनीवेज, तो मैंने चूज़ जो चैप्टर किया है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चा ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। सबसे मैक्सिमम मार्क्स वेटेड चैप्टर भी यही है। और क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसको पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है, एकदम बेसिक से अच्छे से, क्योंकि ये पहले ही आपको फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तभी चैप्टर का नाम भी क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, विच मीन्स कि आपको पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि वो आफ्टर 10th 11th में जो विद मैथ्स लेगा, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम हो, विद मैथ्स होगी, तो आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम बिल्कुल, मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी तो घबराने का नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जो मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनो। बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री किसी और ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं होती, सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे बेस्ड होती है एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं बच्चा? जो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब 90 डिग्री का उसमें एक एंगल आपको जरूर मिलेगा। उन्हें कौन सा ट्रायंगल कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको एक बात कंफर्म पता चल गई कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होती है और किसी भी ट्रायंगल पे नहीं होती। ओके, नाउ हम पढ़ते क्या? इट इज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। किसका? साइड्स का और एंगल के, ट्रायंगल के एंगल के स्टडी के बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप के स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्योंकि मैं इस वीडियो में आज एक्सरसाइज 8.1 करवाऊंगी, तो 8.1 के लिए सिर्फ यही कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ अभी 8.1 के जितने भी कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं कवर करा रही हूँ। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ 6 रेशोज होती हैं। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज एंड कंडीशन एक ही रहेगी। व्हेन ABC, मतलब ट्रायंगल कोई सा भी हो, नाम इज राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें B 90 डिग्री है। इस वाले एग्जांपल में B 90 डिग्री है, मतलब आप क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन रहेगी कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। चाहे वो अब दिया हो या ना दिया हो, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ किस में होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो भी आपको लेट करना है खुद कि दिस इज आ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके ओके, नाउ अब कुछ आपको न्यू टर्म दिख रही होंगी जिनको कुछ बच्चे सिन भी पढ़ते हैं। बच्चा, दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट है लेकिन हम 10 पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक्स में और क्वेश्चंस में भी शॉर्ट ही आता है 10, तो हम 10 ही पढ़ेंगे, इनका पूरा नाम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। आप देख पा रहे हैं? यस, तो मेरे साथ पढ़ो। दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती है तो आप बता सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा आर दी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। यू गॉट इट? ओके, नाउ जो बच्चा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बच्चा आपका हिंदी मीडियम में भी यही नाम है, नथिंग चेंज जो होगा वो आपको बस ज़रा सा समझना पड़ेगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसमें एक
एंगल हमारा कौन से डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो जो हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस साइड को, जिस साइड पर वो है, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इंग्लिश वाले। और हिंदी मीडियम वाले उन्हें, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लंब, इसे हम कहते हैं लंब। नाउ जिस मतलब एंगल के नीचे वाली साइड जो हम कहते हैं ये होती है बेस, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आधार। नाउ 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड जो होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनस, और हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर किसी बच्चे को, बस आपके हिंदी मीडियम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही जो है वो है कि हाँ इसे आधार कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं। अदरवाइज बाकी सब कुछ साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ सेम है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी मीडियम में हैं तो हम कैसे करेंगे, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात रह गई कि बच्चा परपेंडिकुलर एक्चुअली होता क्या है। आपको ना इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही यही है, परपेंडिकुलर। जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि हर क्वेश्चन में, हर साइन थीटा कॉस थीटा, हर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में परपेंडिकुलर अलग होता है, तो आप एक बार परपेंडिकुलर का मतलब जान गए तो आप समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन। तो अब देखो आपके पास क्या है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। आपके पास कोई ट्रायंगल दिख रहा है, ये रहा, एंड दिस इज 90 डिग्री का एंगल। अब देखो आपको मैं बता रही हूँ, ये है पी क्यू आर। आपको ये पहचानना है कि इसमें क्या परपेंडिकुलर क्या होता है। आप मुझे बता सकते हो परपेंडिकुलर क्या है? आप तो देख के ही बता दोगे यस मैम, आर क्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। बट व्हाट अबाउट पी क्यू, व्हाट अबाउट पी क्यू बेटा, ये भी तो 90 डिग्री है। तो मतलब ये साइड और ये साइड दोनों ही 90 डिग्री है। तो आपने सिर्फ इसका क्यों सोचा, इसका क्यों नहीं सोचा? रीज़न क्या है कि हर क्वेश्चन में एंगल के अकॉर्डिंग पता चलेगा, मतलब थीटा के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है। अब आप देखो, अगर क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा, और अगर इस क्वेश्चन में थीटा यहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया, इधर, तो थीटा की अपोजिट साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। यू गेट इट। अगर थीटा, सेम क्वेश्चन में अगर थीटा इस साइड दे दिया, तो अगर थीटा ये है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये, तो इधर परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये। बस इतना सा है, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट्स इट। क्या बोला मैंने कि अगर एंगल आपको ये दिया है, अगर, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे बोलेगा साइन पी निकालो और कॉज आर निकालो, सपोज कॉज आर निकालो। अब आप इसी क्वेश्चन में देखो, साइन पी इज दिस, साइन पी निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, थीटा क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है। और कॉज आर निकालना है, कॉज आर कहाँ है, कॉज आर ये रहा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये। ओके, अब हम देख लेते हैं इनके फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज क्या है बेटा, फॉर्मूलाज हैं आपके सामने कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मैंने आपको बता दिया परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। कब, जब थीटा ये है। अगर थीटा ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस यही रहेगा। ओके, बस परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो अब क्या है, कॉस थीटा मतलब थीटा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो नीचे वाला क्या है, बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे 6 के 6। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है रेशो में, P अपॉन में H, कॉस थीटा की B अपॉन में H। B मीन्स बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर। टेंजेंट मतलब टेन थीटा की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपने अगर 3 लर्न कर ली तो आप देखोगे ये इसका उल्टा होता है। साइन किसका होता है, कॉस सेक का, इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। कॉस किसका होता है, सेक का, और टेन किसका होता है, कॉट का। उल्टा होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो साइन थीटा मेरा था P अपॉन में H, तो मेरा कॉसेक थीटा क्या है, H अपॉन में P। सेम कॉस थीटा है B अपॉन में H, तो मेरा सेक थीटा क्या है, H अपॉन में B। टेन थीटा है P अपॉन में B, तो कॉट थीटा क्या है, B अपॉन में P।
ये है सबसे इजी तरीका याद करने का। सिर्फ आप 3 वैल्यूज़ लर्न कर लो, बाकी 3 आपको याद हो जाएंगी। सिंपल, बस आपको एक रिलेशन याद करना है कि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉज उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। दैट्स इट। आपने अगर 3 वैल्यूज़ लर्न कर ली, बाकी 3 तो उसका उल्टा ही होता है। दैट्स इट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 8.1। तो बच्चा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, आपको साफ साफ बोल दिया कि एक ट्रायंगल है ABC, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, पहली स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ना। तो क्वेश्चन पढ़ना जिस बच्चे को आ गया उसको क्वेश्चन आ गया समझो। तो अब क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल वाला वो है एंगल, वो क्या है, B पर है। ओके, नाउ आपको वैल्यू दे दी है। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो और आपको बोल रहा है साइन ए निकालो, कॉज ए निकालो, साइन सी निकालो, कॉज सी निकालो। मैंने आपको पहले ही बोला था इस पूरी एक्सरसाइज में गेम है थीटा का। थीटा मीन्स एंगल, थीटा मीन्स एंगल, एंड यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखा है, ए लिखा है। यहाँ पे थीटा होता सेम बात है, साइन ए कॉज ए मीन्स थीटा। बेसिकली क्या है, थीटा है। थीटा मीन्स एंगल, थीटा मीन्स एंगल। ओके, तो आपको बोला है साइन ए और नीचे बोला है साइन सी, मतलब एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है। तो हम ये अलग अलग क्यों बोला है, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इसको लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। बस अब जिस बच्चे ने इसी का परपेंडिकुलर यही रहने दिया और इसका भी यही रहने दिया, तो उसका क्वेश्चन गलत है, पूरा गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान कर देखने के लिए बोला था कि बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि एंगल ये है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, एंगल ये है तो इसके सामने वाला जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर है। ओके, समझ आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको साफ साफ बोल दिया कि साइन ए निकालना है, कॉज ए निकालना है। आपको इतना अभी तो एकदम से याद नहीं होगा बेटा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। साइन की वैल्यू होती है P अपॉन में H, P अपॉन में H। साइन की वैल्यू होती है P अपॉन में H, साइन की वैल्यू होती है P अपॉन में H। तो अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, P मेरे पास है, अगर एंगल A है तो इसका P मेरे पास है, H है नहीं है, मतलब H मुझे निकालना पड़ेगा, राइट? H नहीं है। ओके, नाउ कॉज ए, कॉज ए का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H, कॉज का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। B मतलब बेस, यानी एंगल A के अकॉर्डिंग बेस तो है लेकिन H है नहीं। मतलब पहला काम जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। और वो हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी, कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। और वो क्या कहती है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर किसके इक्वल तो होती है, सम ऑफ दी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? इन दोनों के क्या कर दो, स्क्वायर का सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस की स्क्वायर मिल जाती है। ओके, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए। अब आपको इस क्वेश्चन में पहचानना है कि हाइपोटेनस क्या है। आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, हाइपोटेनस जो मुझे निकालनी है। तो मैंने लिख दिया हाइपोटेनस के नीचे AC स्क्वायर, P क्या है, BC स्क्वायर, B क्या है मतलब बेस, AB स्क्वायर। किसी को डाउट इतने तक कि मैंने यहाँ AC BC AB कहाँ से आ गए, ये है बेटा, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो मैंने इसके नीचे इनके वैल्यू लिख दी। अब मुझे क्या लिखनी है, वैल्यू। AC मुझे गिवन नहीं है तो AC एज इट इज रहेगा। BC कितना है 7 स्क्वायर, AB कितना है 24 की स्क्वायर, ऐसे लिख दो आप इसे, ठीक है, पूरे की स्क्वायर है। ओके, तो AC स्क्वायर यहीं रहेगा, 7 स्क्वायर 49, 24 की स्क्वायर करा 576, इनको मैंने प्लस करा कितना आया 625, यानी 625। ये स्क्वायर है तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट में 625 का आप एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लोगे तो ये 25 की स्क्वायर बनेगी, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आंसर इज 25। बट ये आंसर नहीं है, ये क्या है, सिर्फ हाइपोटेनस। तो मेरे को पता चल गया ये मेरी क्या है 25 सेंटीमीटर है। अब मुझे तीनों पता है,
अब आपको तीनों जब पता चल गए तो ये सब आप ऐसे निकालोगे, राइट, क्योंकि आपको क्या पता चल गया, तीनों वैल्यूज पता चल गई। तो चलो निकाल लेते हैं। आपको पता है साइन ए क्या है, P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ए बोला है तो ए के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। तो ए के सामने क्या है, BC। आप यहाँ पे एक बार इससे पहले एक चीज लिख सकते हो, BC अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, AC। पहले आप ये लिख दो, P मेरा क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है, AC। ओके, नाउ BC कितना था 7 और AC कितना है 25। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपको पहले ही पार्ट में बोला है कॉज ए भी निकालो, तो मैंने लिख दिया कॉज ए क्या होता है, B अपॉन में H। क्या होता है, B अपॉन में H। B मतलब बेस, क्योंकि यहाँ पे भी A बोला है तो A का बेस क्या है, ये AB। तो आप यहाँ लिख दो AB अपॉन में H क्या है, AC। तो AB की वैल्यू है 24 एंड AC की वैल्यू है 25। तो 24 अपॉन में 25 इज द आंसर। नाउ अब बोल रहा है साइन सी निकालो, कॉस सी निकालो। अब वैल्यू सेम तो नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। एंगल ए की जगह क्या लिखा रहा है, सी। मैंने आपको बोला था कि बेटा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। कॉस का क्या होता है, B अपॉन में H। ओके, साइन है P अपॉन में H, लेकिन C का P यानी एंगल C के अकॉर्डिंग P क्या होगा, AB। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, पहले AB अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, AC। और कॉस मतलब होता है B अपॉन में H। B मतलब बेस। C का बेस क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये C है, एंगल C का परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है यानी BC। तो इसका आएगा BC अपॉन में AC। ओके, अब वैल्यू आपको दिख रही है। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25। BC की वैल्यू है 7 एंड AC की वैल्यू है 25। सो दिस इज योर आंसर। कोई डाउट बेटा? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं क्लियर कर दूंगी आपके कमेंट में ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r। मतलब दो वैल्यू हो गई, एक तो 10 की, एक कॉट की। अगर आपको याद हो तो मैं वो 10 थीटा का फॉर्मूला बताया था, P अपॉन में B, और कॉट क्या होता है, इसी का उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन में P। ओके, मुझे दोनों वैल्यूज याद हो गई। अब देखो, आपको यहाँ पे नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस सिर्फ किस पे बेस्ड होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये क्या है, PQR क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मैंने Q क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है। क्यों मैंने P क्यों नहीं लिया, R क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चा ये वाले एंगल ऑलरेडी गिवन है। आप देख रहे हो, बोला है 10p निकालो। 10p निकालेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। कॉट r निकालो, कॉट ये होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है? तो जो बच गया वो एंगल है Q, तो मैंने Q को ले लिया 90 डिग्री। यू गॉट इट? ओके, नाउ आपको पता है कि 10 का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। P अपॉन में B। अगर 10p निकालना है, 10p है ना ये इसका, तो इसका परपेंडिकुलर ये है, बट ये तो दिया ही नहीं है। दिया आपको? नहीं दिया। ओके, नाउ अब आपको ये नहीं दिया तो आपको क्या है, कॉट r आपको निकालना है। कॉट r ये है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, नहीं गिवन, तो फिर कैसे निकालेंगे बेटा? तो इसका मतलब है हमें सब पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ। PQ गिवन है आपको 12 एंड PR आपको गिवन है 30। तो जहाँ भी PQ है 12। अच्छा, ये रहा 12 एंड ये क्या है 13। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। PQ आपको साफ साफ दिया है 12 एंड PR दिया है 13। तो मुझे ये, अगर ये है तो मुझे ये नहीं पता, बेस नहीं पता, तो मुझे वो थर्ड साइड पहले निकालनी पड़ेगी किसी भी हाल में, और वो किससे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस डायग्राम। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। दिस इज पी आर स्क्वायर। पी क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस बी यानी बेस क्या है, क्यू आर स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी है लिख दो, पी आर की वैल्यू दी है 13, पी क्यू की दी है 12, क्यू आर आपको निकालना है। तो 13 ये पूरा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 13 की स्क्वायर करेंगे तो 169, माइनस का माइनस, 12 की स्क्वायर करेंगे तो 144, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़, ये स्क्वायर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 की। अब ये इसका 25 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5, तो ये 5 की स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या मिला 5, मतलब ये जो थर्ड वाली साइड है ये मुझे पता चल गई 5 सेंटीमीटर। एनी डाउट, नहीं। अब मुझे निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10p एंड कॉट आर, क्या निकालना है, 10p एंड कॉट आर। तो पहले मैं 10p निकालती हूँ। 10p है, p का फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला होता है p अपॉन में b, तो 10p के लिए मुझे पहले p चाहिए, p क्या है, qr, तो मैंने लिख दिया p के जगह पे qr। ओके, अब चाहिए b, तो ये अगर p है तो ये क्या होगा b, यानी ये क्या है pq, तो आपने b क्या लिख दिया, pq, यहाँ पे आएगा pq, pr नहीं pq, ये क्या है pq, और pq की वैल्यू है 12, qr की वैल्यू 5, तो 5 अपॉन में 12। ओके, नाउ है कॉट आर, कॉट आर निकालना है। कॉट आर क्या होता है, b अपॉन में p, कॉट आर क्या होता है, b अपॉन में p, इसी का उल्टा होता है। तो अगर ये r है, r का निकालना है, ध्यान से देखो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, r का निकालना है तो r का p 12 नहीं होगा, r का p क्या होगा, 12 क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो आपने यहाँ लिख दिया ये क्या है, पी क्यू 12, और बेस क्या होगा 5, यानी क्यू आर 5। ओके, ना अब आपको बोल रहे हैं, आपको दोनों वैल्यूज पता चल गई, कह रहा है माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। क्वेश्चन में बोला है 10p माइनस में कॉट आर, तो 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12 कितने होते हैं, 0। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 0। कोई डाउट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए, कैलकुलेट करो कॉज ए और टेन ए, और आपको साइन की वैल्यू गिवन है। ओके, क्या मतलब है इसका, देखो आपको कुछ नहीं बताया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ खुद, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री है। क्यों मैंने बी लिया, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने बी ले लिया, बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके ओके, नाउ गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, साइन ए गिवन है ना, ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, साइन की वैल्यू होती है p अपॉन में h, साइन की वैल्यू क्या होती है, मैंने इसके नीचे लिख दिया p अपॉन में h इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। p क्या है इस क्वेश्चन में, p ये एंगल है, तो p क्या होगा, a की बात करें तो p क्या होगा, bc, तो लिख दिया bc। हाइपोटेनस क्या है, ac, तो इसके नीचे लिख दिया हाइपोटेनस ac। तो बेसिकली bc अपॉन में ac इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। अब ये रेशो है, आपको याद होगा, और जो भी मेरे स्टूडेंट, मेरा पर्सनल स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है तो आपको पता होगा बेटा, मैंने हमेशा बताया, जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है उसके इसका मतलब होता है इसके अंदर कुछ छुपा है, कोई डिजिट छुपी है, जिसको मैं लेट करती हूँ x, आप x कर सकते हो, मैंने इधर k लेट करा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों के, इन इसकी वैल्यूज़ के अंदर क्या छुपा है, कोई वैल्यू छुपी है अंदर, और उसको मैं लेट कर रही हूँ k इस क्वेश्चन में। तो मैं लेट कर लिया, लेट BC इज इक्वल टू 3k, AC इज इक्वल टू 4k। क्यों लेट करा, मैं दोबारा रीज़न बता रही हूँ, क्योंकि ये रेशो में है। जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है विच मीन्स इसके अंदर कोई आइटम छुपी है जिसको हमें लेट करना पड़ता है। ओके, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आप x भी लेट कर सकते हो। ओके, तो आपने k लेट कर लिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे दो साइड से पता चल गई 3k एंड 4k, लेकिन व्हाट अबाउट थर्ड साइड, मुझे थर्ड साइड भी तो चाहिए। क्यों चाहिए थर्ड साइड, क्योंकि यहाँ पे बोला है कॉज निकालने के लिए। कॉज मतलब होता है b अपॉन में h, तो अगर कॉज का b ये है और h तो मुझे पता है, AC मुझे पता है, दिस इज 4k एंड दिस इज 3k, लेकिन ये नहीं पता, b निकालने के लिए ये चाहिए, तो इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम पहले लगानी पड़ी। एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
एच क्या है, ए सी, पी क्या है, बी सी, बी स्क्वायर क्या है मतलब बेस क्या है, ए बी। कोई डाउट इतने में? नहीं। अब वैल्यू लिख दो। ए सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4k स्क्वायर, बी सी की वैल्यू गिवन है 3k स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर मुझे निकालनी है तो हम निकाल लेंगे। वो वहाँ प्लस का था तो यहाँ पर आ गया माइनस का। 4k की स्क्वायर मतलब 4 4s are 16 एंड k की स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, आप यहाँ 16 तो लिख देते हो, k एज इट इज़ रहने देते हो। क्यों भाई? यहाँ पे 4k की पूरे की स्क्वायर बोलिए मतलब 4k मल्टीप्लाई 4k, 4 4s are 16 होता है तो k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर आएगा। ये गलती मैंने अपने बहुत स्टूडेंट्स में देखी है तो मैं सोचा आपको बता दूं। बच्चा यहाँ पे k स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया 16k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर मतलब 3 3s are 9 एंड k मल्टीप्लाई k इज k स्क्वायर। अभी दोनों सेम फैमिली के हैं, जो सेम फैमिली के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं। अगर ये माइनस लिखा है तो माइनस करूंगी, प्लस होगा तो प्लस करूंगी। क्यों? क्योंकि ये सेम फैमिली के हैं। अगर यहाँ पे k स्क्वायर होता और यहाँ k होता तो ये माइनस नहीं होते। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी k स्क्वायर है, यहाँ पे भी k स्क्वायर है तो यस हम इसे माइनस कर सकते हैं। तो 16 में से 9 गए, वी गॉट 7k स्क्वायर। यहाँ पे भी ए बी का क्या था, स्क्वायर था। ये स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। क्योंकि स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया तो k तो बाहर आ गया, लेकिन अंडर 7 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 7 का कोई भी क्या नहीं होता, एलसीएम में नहीं आता फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7k इज इक्वल टू ए बी। यानी ए बी की वैल्यू मुझे पता चल गई है, ए बी की वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि निकालो कॉज ए और टेन ए। आपको ए बी की वैल्यू पता चल गई है, सामने ये रहा आपका। ए बी क्या है, अंडर रूट 7k, ये क्या है 4k, ये क्या है 3k। ओके, अब आपको बोला है साफ साफ निकालो कॉज ए। क्या निकालना है, कॉज ए। कॉज ए क्या होता है, बी अपॉन में एच। बी मतलब बेस, ए का बेस क्या होगा, अगर एंगल ए है तो बेस क्या होगा, अंडर रूट 7k मतलब ए बी। तो लिख दो यहाँ पर ए बी। एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगी, ए सी, तो यहाँ लिख दो ए सी। तो आपको पता चल गया यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7k, ए सी की वैल्यू कितनी है 4k, k से k कैंसिल आउट, अंडर रूट 7 अपॉन में 4 इज द आंसर। नाउ 10a, 10a की वैल्यू होती है p अपॉन में b। 10a की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन में b। p a का परपेंडिकुलर क्या होगा, bc, तो यहाँ लिखो bc। a का हाइपोटेनस क्या होगा, और बेस क्या होगा ab, तो यहाँ लिख दो ab। अब वैल्यू लिख दो, bc की वैल्यू क्या है 3k, ab की वैल्यू क्या है अंडर रूट 7k, k से k कैंसिल आउट, 3 अपॉन में अंडर रूट 7 इज द आंसर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन, अब वो दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सेम क्वेश्चन है, आपको एक चीज वैल्यू दी हुई है एंड बोला है साइन ए निकालो सेक ए निकालो। लास्ट क्वेश्चन में अभी जो हमने किया था उसमें साइन ए था और ये इधर था, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होगा तो मैं लेट करा सबसे पहले, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री है, लेट कर लिया। ओके, गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो cot a की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 15। cot a पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 10 की वैल्यू होती है p अपॉन में b, तो cot क्या होता है इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा b अपॉन में p। तो आपने cot की वैल्यू लिख दी b अपॉन में p। cot a है, a का b क्या है ए बी, p क्या है एंगल, एंगल के सामने वाला की साइड कौन सी होती है p यानी बी सी। तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15, ये आपकी वैल्यू आ रही है। और जैसा कि मैंने सेम आपको बोला कि अगर रेशो में कुछ गिवन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई आइटम छुपी है जिसे हमें लेट करना होता है। तो सेम अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो हमने वैल्यू लेट कर ली, लेट ए बी इज इक्वल टू 8k एंड बी सी इज इक्वल टू 15k, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सेम अब क्योंकि हमें क्या पता है, वैल्यू पता है हमें, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपको वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता चल गई आपको, ये a है, ये b है, ये c है। ये ए बी कितना था 8k था एंड बी सी मेरा था 15k। ओके, 15k था। अब ये 90 डिग्री आपको पता है। ओके, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है,
आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे चाहिए साइन ए बोल रहे हैं निकालने के लिए और बोल रहा है सेक ए। आपको पता है साइन ए मतलब ये, यानी पी, इसका पी मेरे को साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच। पी मुझे पता है लेकिन एच पता है नहीं, तो मुझे ये निकालना है। ये निकालना है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल सकता है ये। तो निकालो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है बेटा इधर? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस आपको दिख रही है AC स्क्वायर, और B क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर। बेस क्या है? AB स्क्वायर। डन। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। AC मुझे निकालना है तो ये एज इट इज रहेगा। BC मेरा है 15K स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या है? 8K। तो 15 की स्क्वायर करी तो 225, और एज आई टोल्ड यू KB है तो साथ में क्या हो जाएगा? K स्क्वायर, प्लस का प्लस, 8 जार 64, K का K स्क्वायर। डन। इन दोनों को हमने प्लस करा तो हमारी वैल्यू आई 289 K स्क्वायर। ये स्क्वायर है, यहाँ के क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो आपको पता है K स्क्वायर है तो K तो बाहर आना ही है, लेकिन 289 किस में आता है? 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 289। मतलब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो स्क्वायर से कैंसिल हो गए रूट, तो आ गया बाहर आ गया 17K, विच मीन्स मुझे पता चल गया ये वैल्यू है 17K। अब मुझे तीनों वैल्यू पता है, तो आप मुझे बताओ मैं ये निकाल सकती हूँ ना? निकाल सकती हूँ। ईजी है तो निकालना जब मुझे तीनों वैल्यू पता है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए आपको बता दिए पता है P अपॉन में H होता है। A का P यानी BC, A का P यानी BC, तो A का P क्या है? BC। H क्या है? AC, तो AC लिख दिया। BC की वैल्यू है 15K, AC की वैल्यू है 17K, K से K कैंसिल, 15 अपॉन में 17 इज द आंसर। सेक, अरे सेक का फॉर्मूला तो मैम आपने बोला था 3 वैल्यूज लर्न कर लो, सेक तो हमें याद ही नहीं है। तो सेक किसका उल्टा था बेटा? कॉस का। कॉस क्या होता है? कॉस होता है B अपॉन में H, तो सेक क्या होगा? H अपॉन में B। उल्टा ही होता है ना इसका। तो सेक कॉस का उल्टा होता है तो H अपॉन में B। अब देखो A बोला है, एंगल A, एंगल A के अकॉर्डिंग H क्या है? AC, तो H क्या है? AC। A के अकॉर्डिंग B क्या है? बेस क्या है? AB, तो लिख दो AB। AC की वैल्यू है 17K, AB की वैल्यू है 8K, K से K कैंसिल, 17 अपॉन में 8 इज आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, आपको कह रहा है आपको एक वैल्यू गिवन है और अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है? निकालनी है। ओके, तो हम सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था सारे क्वेश्चंस। लेट ट्रायंगल ABC अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री निकाली जा सकती है। ओके, एट B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है गिवन क्या है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12। सेक क्या होता है? किसका उल्टा होता है? कॉज का। कॉज क्या होता है? B अपॉन में H, तो सेक क्या बन जाएगा? H अपॉन में B। सेक क्या बन जाएगा? H अपॉन में B, क्योंकि कॉज क्या होता है? B अपॉन में H। ओके, नाउ वैल्यू क्या है? H। थीटा ये है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा H, तो H क्या है? AC, B क्या है? AB। एक और बात बेटा, ये मैंने थीटा लिया है, किसी बच्चे को अगर ये डाउट आ रहा हो कि मैम आपने थीटा ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो भाई आप ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये थीटा ले लोगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैंने ये लिया है तो मेरा परपेंडिकुलर ये है BC। ओके, तो आप अगर ये लोगे तो फिर आपको परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे मतलब क्या लिखना पड़ेगा? AB, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है? सेक में फॉर्मूले परपेंडिकुलर नहीं आता, H अपॉन में B। ओके, तो मैंने थीटा लिया तो थीटा के अकॉर्डिंग मेरा हाइपोटेनस क्या है? AC एंड बेस क्या है? AB। सेम, क्योंकि ये रेशो में है तो इसके अंदर कोई आइटम छुपी है जिसको हमें लेट करना है। तो लेट AC इज इक्वल टू 3K एंड AB इज इक्वल टू 12K, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई डाउट? ओके, नाउ क्योंकि आपको बोला है सारे क्या निकालो? ट्रिग्नोमेट्रिक निकालो, मतलब आपको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, सेक भी निकालना है, सेक तो ऑलरेडी गिवन है, और आपको कॉट भी निकालना है। तो उसके लिए आपको तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, पर आपको क्या पता है? सिर्फ 2 वैल्यूज पता है। कौन कौन सी? AC। तो AC आपको पता है ये क्या है? 13K,
और आपको पता है ए बी और वो क्या है 12K, मतलब मुझे बी सी निकालना है। बी सी कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कर दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? ए सी, तो ए सी स्क्वायर। पी क्या है? बी सी, तो बी सी स्क्वायर। बी क्या है? ए बी, तो ए बी स्क्वायर। अब वैल्यूज लिख दो। ए सी क्या है? 13K स्क्वायर। बी सी क्या है? बी सी हमको निकालना है। ए बी क्या है? 12K, तो 12K स्क्वायर। 13 का करा तो 13 की स्क्वायर क्या होती है बच्चा? अच्छा, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं वैल्यूज़। हमने वैल्यूज़ पुट करी 13K स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो गया। एक मिनट, हाँ ओके। तो ये प्लस का था, यहाँ जाके क्या हो गया? माइनस का, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यहीं पे रहा। 13 का स्क्वायर करा तो 169, के का स्क्वायर करा तो के स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर करा तो 144, के का करा तो के स्क्वायर। दोनों सेम फैमिली के हैं तो माइनस हो सकते हैं, बताया था ना आपको। तो 169 में से 144 माइनस करें तो मुझे मिला 25, और के स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे आके बन जाएगा अंडर रूट। 25 का फैक्टर होता है 5, और के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ के बाहर आ गया। तो बी सी की वैल्यू आ गई 5K, मतलब मेरी यहाँ वैल्यू आ गई 5K। ओके, नाउ आपको बोला है सारे निकालने के लिए, तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं। पहले साइन निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। P, अगर ये एंगल है, आप ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है ये एंगल है, तो एंगल का P क्या है? थीटा ये है, तो थीटा का P क्या है? BC, तो मैंने लिख दिया BC। थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, तो आ गया AC। वैल्यू क्या है BC की? BC की वैल्यू है 5K। AC की वैल्यू कितनी है? 13K। K से K कैंसिल, 5 अपॉन में 13 इज द आंसर। नाउ कॉस थीटा, थीटा यही है। कॉस थीटा का होता है B अपॉन में H, यानी बेस। B क्या है? 12K, यानी AB 12K। H क्या है? AC, AC क्या है? 13K। K से K कैंसिल, 12 अपॉन में 13 इज द आंसर। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन में B, नो हाइपोटेन्यूज देयर, तो क्या है? P अपॉन में B। तो P क्या है? थीटा का P क्या है? 5K, यानी BC, और B क्या है? B है AB। B क्या है? AB, विच मीन्स 12K। K से K कैंसिल, 5 अपॉन में 12 इज द आंसर। नाउ कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये P अपॉन में H है, तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन में P। अब कॉसेक आपको बता दिया साफ साफ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? H अपॉन में B। तो H क्या है? AC, P क्या है? BC। AC की वैल्यू है 13K, BC की वैल्यू है 5K, K से K कैंसिल, 13 अपॉन में 5 इज द आंसर। नाउ कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। ये P अपॉन में B है, तो ये क्या होगा? B अपॉन में P। तो थीटा है, थीटा का B क्या है? AB। थीटा है, थीटा इसका P क्या है? BC। AB की वैल्यू है 12K, BC की वैल्यू है 5K। K से K कैंसिल, आंसर इज 12 अपॉन में 5। तो बेटा आज हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं, क्योंकि ये इसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड थे। जो मेरी नेक्स्ट 10th की वीडियो आएगी उसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो और मुझे सारा काम व्हाट्सएप पे भेजो। ओके बच्चा, अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।